नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमताओं के बारे में। इसकी एक शानदार ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिगम अक्षमताएं हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो, उसमें एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से मैं आपको इन सभी विकारों को याद कराऊंगा, आसान भाषा में आपको याद कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसका जो वीडियो है, जो ट्रिक है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका था, लगभग 17 मिनट का। तो यहाँ पर मैं शॉर्टली इसको बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से। कहानी में एक बच्चा रहेगा, उसकी माँ रहेगी और जो बच्चा है उसकी दोस्त रहेगी। तीन यहाँ पर पर्सन से जो कहानी है उसकी शुरुआत होगी। जो बच्चा है दोस्तों, उसमें जितने भी विकार है वो सारी बीमारियाँ उस बच्चे में होती है। उसी से ये जो ट्रिक है वो हमारी शुरू होगी। जो बच्चा है उसमें जितने भी विकार है वो सारे विकार उस बच्चे में ही रहते हैं, उस बच्चे में ही वो सारे विकार दिखते हैं, जिससे कि माँ परेशान हो जाती है। तो उस पर ही ये ट्रिक बनाई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीन इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे, तीन इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट हैं उनके बारे में जानेंगे। उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अधिगम क्षमता को और किस किस नाम से जाना जाता है, देखिए। लर्निंग डिसेबल, जिसे एलडी के नाम से भी जाना जाता है। अधिगम विकार और अधिगम विचलन, कह सकते हैं कि अधिगम अक्षमता को एलडी, अधिगम विकार और अधिगम विचलन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा यहाँ पर पॉइंट है कि अधिगम अक्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिगम अक्षमता शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये 1963 में दिया गया था। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए किसके द्वारा दिया गया था, किसके लिए किया जाता है। तो ये अधिगम संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए या फिर बच्चों के लिए किया जाता है। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा छोटी सी कहानी है, उसको यदि आपको सुनना है, यदि उसको पूरी कहानी को सुनना है तो यहाँ पर एक लिंक आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही क्लिक करोगे आप वो 17 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर देखिए हम कौन कौन से अक्षमताओं के बारे में आपको बताएंगे। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिस्थीमिया, अप्रेक्सिया और डिस्मोर्फिया। इन 7 अक्षमताओं को जो 7 विकार हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो डिसलेक्सिया है ये पठन संबंधी विकार है या फिर पठन संबंधी समस्या होती है इसमें। डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी समस्या होती है। डिस्कैल्कुलिया में गणित संबंधी समस्या होती है। अफेजिया में भाषा संबंधी समस्या होती है। डिस्थीमिया में तनाव से संबंधित समस्या होती है। अप्रेक्सिया में गामक कौशल संबंधी समस्या होती हैं और डिस्मोर्फिया में भ्रम वाली स्थिति होती है। तो हम इनको अब कैसे याद करें, ट्रिक के माध्यम से ये जाने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिसलेक्सिया को लेते हैं। ये पठन संबंधी समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक आप कैसे याद करेंगे कि डिसले को पढ़ने में समस्या होती है। यदि हम यहाँ पर कहानी को बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा। ये आपको याद करना। देखिए डिसले को पढ़ने में समस्या होती है, इससे आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। डिसले से डिसलेक्सिया होगा और पढ़ने से पठन संबंधी समस्या होगी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या। जो डिसले हैं उसको ग्राफ बनाने में भी समस्या होती है। जो डिसले हैं इसका नाम है, याद रखिएगा, जो बच्चा है उसका क्या नाम है, यहाँ पर डिसले है। तो डिसले को पढ़ने में भी समस्या होती है और ग्राफ बनाने में भी समस्या होती है। तो ग्राफ से ग्राफिया होगा। बनाता कैसे, लिखेगा तभी या फिर लेखन करेगा तभी वो ग्राफ को बना सकता है। तो आप बनाने से लेखन यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ये लेखन संबंधी समस्या से संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, ये गणित संबंधी समस्या है। जो डिसले है दोस्तों उसको ग्राफ बनाने में भी समस्या होती है और साथ में कैलकुलेटर से वो गणित को हल करता है, यानी बिना कैलकुलेटर से वो गणित को हल नहीं कर पाता है। तो कैलकुलेटर से यहाँ पर डिस्कैल्कुलिया होगा और गणित से गणित संबंधी समस्या होगी। चौथा आप कैसे याद करेंगे अफेजिया को। देखिए अफेजिया जो होता है वो भाषा संबंधी समस्या होती है। तो यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे, जो जया है वो डिसले की दोस्त हैं, जो कि वो स्कूल में पढ़ने जाता है वहाँ पर बनती है, इसकी दोस्त बनती है डिसले की जया। तो जो जया है उसकी भाषा भी उसको समझ में नहीं आती है। तो इससे अफेजिया को कैसे याद करेंगे। देखिए जया से अफेजिया होगा और भाषा से भाषा संबंधी समस्या होगी। 5वें विकार को आप कैसे याद करेंगे।
डिस्थीमिया तनाव से संबंधित समस्या होती है। इसमें यहाँ पर ट्रिक कैसे काम करेगी कि धीमे धीमे वहाँ तनाव में रहने लगा। तनाव में क्यों रहने लगा? क्योंकि डिस्ले को पढ़ने में भी समस्या हो रही थी, ग्राफ बनाने में भी समस्या हो रही थी, और वो गणित को बिना कैलकुलेटर से भी हल नहीं कर पा रहा था, और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसकी भाषा भी वो नहीं समझ पा रहा था। इसलिए जो डिस्ले है वो धीमे धीमे या फिर धीरे धीरे तनाव में रहने लगा। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो डिप्थीमिया है दोस्तों, ये धीमे धीमे से आप थीमिया याद कर सकते हैं, और तनाव से संबंधित समस्या, इससे आप डिस्थीमिया को याद कर सकते हैं। छठा है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में क्या होता है? इसमें गामक कौशल संबंधी समस्या होती है। जो गामक कौशल है वो 4 प्रकार के होते हैं: बोलना, चलना, पढ़ना और लिखना। याद रखिएगा, गामक कौशल 4 प्रकार के होते हैं: बोलना, चलना, पढ़ना और लिखना। जो अप्रेक्सिया है इसमें बोलने में भी दिक्कत होती है, चलने में, पढ़ने में और लिखने में, यानी कि जो 4 कौशल है इन चारों में ही समस्या होती है जिस बच्चे को अप्रेक्सिया हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे कि जो डिस्ले हैं वो भगवान से प्रे करता है कि भगवान मुझे लिखने में, बोलने में, चलने में, और यहाँ पर पढ़ना लिखा हुआ है, पढ़ने में भी समस्या होती है। ऐसा क्यों? जब डिस्ले काफ़ी तनाव में आ जाता है तो वो भगवान से यहाँ पर प्रे करता है। तो प्रे से आप यहाँ पर अप्रेक्सिया को याद कर सकते हैं। और जो गामक कौशल की चारों समस्याएं यहाँ पर हो रही है, लिखने में, बोलने में, चलने में और पढ़ने में, तो इस तरीके से आप अप्रेक्सिया को याद कर सकते हैं। डिस्मोर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे? जो डिस्ले हैं उसकी जो माँ है उनको सब पता था अपने बेटे के बारे में, लेकिन एक आस थी कि मेरा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन डिस्ले को पता था कि मेरे में इतने सारे विकार हैं और ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो जो डिस्ले है उसका कहना था कि मोरी मेया आज भी भ्रम में है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पर आप मोरी मेया आज भी भ्रम में है, इससे याद कर सकते हैं। देखिए, मोरी से मोर्फिया याद कर सकते हैं, और भ्रम से भ्रम वाली स्थिति जो कि डिस्मोर्फिया का विकार है। तो इससे आप इस प्रकार से इन 7 विकारों को अच्छे से याद कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को याद हो गया होगा एक कहानी के माध्यम से। यदि आपको कहानी सुनना है तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।